नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से लगातार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वैकेंसी निकल रही है। तो इससे पहले हमने जो वीडियो देखा था उसके अंतर्गत हमने बात की थी यूपी के एक जिले को लेकर के। यदि नहीं देखा हो, साइड में आई बटन पिछला वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे जो आपका जिला है जिसमें टोटल 74 वैकेंसी निकल करके आई है। सबसे पहले तो बात करते हैं इस नोटिफिकेशन की, फिर बात करेंगे आपका इसके संदर्भ में अर्हता। तो सबसे पहले यहाँ पर पद की बात करते हैं। तो अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, इस तरीके से बटा हुआ है। और योग आपका टोटल नंबर वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। विषय और न्यूनतम अर्हता में हिंदी और संस्कृत से स्नातक आपका, अपर प्राइमरी का टेट, ये भाषा हो जाएगा। इसके बाद सामाजिक विषय की बात करते हैं। टोटल 2 वैकेंसी, 101। ये चीज ध्यान रखिएगा, सबसे किनारे अनारक्षित की हैं, बीच में अन्य पिछड़ा वर्ग की हैं और सबसे किनारे अनुसूचित जाति की हैं। और सामाजिक विषय में आपका भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र में से किसी भी एक विषय से आपका ग्रेजुएशन, अपर प्राइमरी का टेट। विज्ञान विषय में 11 टोटल वैकेंसी हैं, जिसमें 5, 2, 4 विभाजन। विज्ञान विषय जेबीसी से प्रशिक्षित स्नातक, अपर प्राइमरी का टेट। गणित विषय में 16 वैकेंसी हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो 8 जनरल, ओबीसी 4, एससी एसटी 4 और पीसीएम वर्ग से आपका प्रशिक्षित स्नातक और अपर प्राइमरी का टेट। इंग्लिश विषय की भी सेम इसी प्रकार से 6, 4, 2 टोटल मिलाकर के 12। इस प्रकार से अगर टोटल देखेंगे तो 43 आपकी टोटल वैकेंसी है जब बात होगी पूर्णकालिक शिक्षिका की। और यहाँ पर 21, 11, 11 इस तरीके से विभाजन है। ये हो गया हमारा एज का फैक्टर 25 से 45। ये हमारा हो गया मानदेय 22,000 रुपए। उसके बाद बात करते हैं अंशकालिक शिक्षिका की। इसमें कौन कौन से आपकी वैकेंसी हैं, कितने कितने हैं। तो कला, क्राफ्ट और संगीत की बात करते हैं, टोटल 8 वैकेंसी हैं, 4, 3, 1 विभाजन। कंप्यूटर की वैकेंसी है जिसमें आपका 5, 5, 4 टोटल 14 वैकेंसी। स्काउट गाइड और शारीरिक शिक्षा की बात करते हैं, सब में नीचे अर्हता लिखी हुई है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, अपर प्राइमरी का टेट होना चाहिए। और बाकी बीएड और उसके समकक्ष अल्टीग्रेड इत्यादि अर्हता वो तो पहले बात कर चुके हैं। स्काउट गाइड और शारीरिक शिक्षा में बात करें तो 0, 5, 0 टोटल 5 वैकेंसी है, जिसमें देखेंगे तो जनरल की भी नहीं है, एससी एसटी की नहीं, केवल ओबीसी की ही वैकेंसी है। और यहाँ पर टोटल मिलाकर के 27 वैकेंसी है, 9, 13, 5 इस तरीके से विभाजन है। यहाँ पर मानदेय 9,800 रुपए है, 25 से 45 एज है। अगली बात करते हैं आपका उर्दू शिक्षक या शिक्षिका की, जिसमें टोटल 3 वैकेंसी है, 1, 1, 1 इस तरीके से विभाजन है। इसके अलावा यहाँ पर जो मानदेय होता है वो 13,200 रुपए होता है। रसोईया, सहायक रसोईया की बात करें, कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए। टोटल 1 वैकेंसी है, वो भी केवल जनरल कैंडिडेट के लिए है या तो अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। कक्षा 8 उत्तीर्ण, यहाँ पर जो शुल्क मिलेगा 5,175 रुपए, 25 से 45 वर्ष एज और केवल कक्षा 8 और महिला अभ्यर्थी पाक कला में निपुण होना चाहिए। बात करते हैं हम कहाँ की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोंडा की। ये आपका जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल निकला था और ये आपका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है गोंडा का। तो ये नोटिफिकेशन 18 मई 2023 को आपका जारी हुआ था। और इसमें अगर बात करें कब आपकी आखिरी तारीख है तो 5/6/2023, समय 5 बजे शाम का, 5 जून 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, केवल और केवल आपका जो पंजीकृत डाक है उसी के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। कुछ पॉइंट की बात करते हैं। कंप्यूटर शिक्षक के लिए आपका प्रशिक्षित स्नातक होना जरूरी है। साथ ही साथ आपका प्रशिक्षण उपाधि के लिए एनसीटीई से मान्यता प्राप्त बीएड अल्टीग्रेड होना जरूरी है। बाकी कंप्यूटर में कोई कोर्स होगा। कला क्राफ्ट के लिए आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। गृह शिल्प के लिए शिक्षिका का पद कला क्राफ्ट और संगीत के पद के अंतर्गत ही माना जाएगा। ये भी यहाँ क्लियर किया गया है। केवल और केवल महिलाएं ही यहाँ पर समस्त पद के लिए चयनित होंगी, ये भी क्लियर किया गया है। रसोईया के लिए कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए, कोई आपका रोग नहीं होना चाहिए और विद्यालय में ही आपको निवास करना पड़ेगा, ये भी आपको बताया गया है। एज आपकी 1 अप्रैल 2023 से काउंट होगी, 25 से 45। ईडब्ल्यूएस के लिए बात की गई है कि आरक्षण देय होगा। बाकी पहले से अगर कार्यरत हैं 2% अतिरिक्त भारांक दिया जाएगा, जो कि 30 नंबर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें ये पता भी दिया गया है, पंजीकृत डाक से जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा विकास भवन गोंडा, यहाँ पर आपका स्वीकार किए जाएंगे। टिकट की बात करते हैं तो आवेदक आवेदन पत्र के साथ पंजीकृत 42 रुपए के डाक टिकट लगे हुए 2 लिफाफे जो है जिस पर अभ्यर्थी का नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखा होगा वो लगाना जरूरी है। अनुबंध जो आपका होता है वो 11 माह 29 दिन के लिए होता है। अगर कार्य अच्छा होता है आगे बढ़ा भी दिया जाता है, कार्य अच्छा नहीं होता है तो बीच में इसको समाप्त भी किया जा सकता है। साथ ही साथ स्टाफ, जो शैक्षिक स्टाफ है, जैसे पूर्णकालिक शिक्षिका, उर्दू शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका, इनमें चयन मेरिट के आधार पर और साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, वो भी यहाँ पर जो है वो बताया गया है। तो जो भी इससे संबंधित
बातें थी हमने आपको बता दी। ये आपका फॉर्म है जिसको आपको फिल करना होगा। फॉर्म इससे पहले जो भी हमने बताए हैं वो टेलीग्राम चैनल पर भेज दिए, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लखनऊ वाला भेज दिया था, बाकी शायद जो रह गया था वो भी भेज देंगे, ये वाला भी भेज देंगे। तो गोंडा में संविदा पर चयनित आवेदन पत्र है आपका ये, इसमें ये सारी चीजें आपको भरनी होगी और आपको ऑफलाइन आवेदन जो है वो करना होगा। बाकी इसमें कुछ पुराने नोटिफिकेशन का भी मेंशन किया गया है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।